नमस्कार, ब्रिजभक्ति फिल्म्स यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में पहलगांव की यात्रा करेंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित पहलगांव भारत का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। यह राज्य की राजधानी श्रीनगर से 95 किलोमीटर दूर है। यह खूबसूरत पर्यटन स्थल लेदर नदी के तट पर 7200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वार्षिक अमरनाथ यात्रा से जुड़े होने के कारण पहलगांव में हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। अगर आप पहलगांव जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे कहाँ रुकना है, कम बजट में कैसे जाएं और घूमने की कौन कौन सी जगह हैं। पहलगांव का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऊधमपुर रेलवे स्टेशन है, जो हिल स्टेशन से 217 किलोमीटर दूर। ऊधमपुर रेलवे स्टेशन पहलगांव को सभी प्रमुख भारतीय शहरों से जोड़ता है। दूसरा प्रमुख रेलवे स्टेशन जम्मू तवी स्टेशन है, जो पहलगांव से 285 यानी 285 किलोमीटर दूर है। श्रीनगर से पहलगाम की दूरी 95 किलोमीटर, दिल्ली से पहलगाम की दूरी 826 किलोमीटर, सोनमर्ग से पहलगाम की दूरी 163 किलोमीटर। पहलगाम का नजदीकी एयरपोर्ट श्रीनगर में स्थित शेख उल आलम हवाई अड्डा है। श्रीनगर एयरपोर्ट भारत के प्रमुख शहर जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर आदि सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा है। पहलगांव को द वैली ऑफ सेफर्ड कहा जाता है। पहलगांव मनोरम परिदृश्यों के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करता है। पहलगांव की खूबसूरती इसके घने और हरे भरे देवदार के जंगल हैं, प्राकृतिक सुंदरता के मनोरम स्थान और शानदार हिमालय की पृष्ठभूमि में स्निहित है। बेताब घाटी पहलगांव से 15 किलोमीटर दूर स्थित बेताब घाटी अमरनाथ तीर्थ यात्रा के रास्ते पर स्थित है। घाटी का नाम बॉलीवुड की उस ब्लॉकबस्टर फिल्म से लिया गया है जिसकी यहाँ शूटिंग हुई थी। यह ट्रैकर्स के लिए स्वर्ग है और कई ऊंचाई वाले ट्रेल्स के लिए बेस कैंप के रूप में काम करता है। बेताब घाटी अपने हरे भरे घासों के मैदानों, बर्फ से ढकी पर्वत चोटियों और नदियों के साथ एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट के रूप में काम करता है, जिसे अक्सर हनीमून मनाने वाले और ज्यादातर जोड़े पसंद करते हैं। पहलगांव के बाहरी इलाके में स्थित चंदनवारी काफी प्रसिद्ध है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत का प्रतीक होने के कारण इसका धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। यह स्थान बर्फवर स्लेजिंग के लिए जाना जाता है। पहलगांव के आसपास के अधिकांश स्थानों की तरह चंदनवारी भी परिवारों और दोस्तों के लिए एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है। सर्दियों में चंदनवारी बर्फ से लदी रहती है। अरू घाटी अरू लेंडर घाटी में एक छोटा सा सुंदर शहर है। यह बर्फ से ढका हुआ एक घास का मैदान है जिसका नज़ारा आपको तरोताजा कर देता है। अरू तक की ड्राइव शानदार पृष्ठभूमि से भरी हुई है। इसके लिए कुछ शानदार तस्वीरें लेने के लिए आप तैयार रहें। अरू घाटी में ही कोलाहोई ग्लेशियर है, जो ट्रैकर्स के लिए बेस कैंप के रूप में काम करता है। वहाँ पर आप स्थानीय लोगों से बात कर सकते हैं और अरू गांव की दुकानों पर जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं, टहल सकते हैं।
पास में ही ममलेश्वर महादेव जी का मंदिर है जो काफी आकर्षक का केंद्र है, बल्कि ऐतिहासिक महत्व भी रखता है क्योंकि यह इस मंदिर का इतिहास 12वीं शताब्दी से जुड़ा है। यह प्राचीन स्थल भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। तत्कालीन राजा जयसिंह द्वारा निर्मित यह मंदिर पूरी तरह से पत्थरों से बना है। यह एक विशिष्ट शिव मंदिर है जिसके अंदर शिवलिंग है। दिव्य ममलेश्वर मंदिर के दर्शन के बिना पहलगांव का दौरा अधूरा रहता है। तुलियन झील पहलगांव से 16 किलोमीटर दूर है। यह सुंदर और साफ झील बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित है। तुलियन झील पर्यटकों के लिए इंटरेस्टिंग स्पॉट है। इसे कश्मीर घाटी के आकर्षण का पता चलता है। बैसरन से तुलियन झील का रास्ता आसान नहीं है, यह काफी कठिनाइयों से भरा है। बिना किसी ट्रैकिंग टूल्स के और गाइड के इसके किनारे तक पहुंचने के लिए आपको कुछ कठिन ऊंचाइयों को सहना पड़ सकता है। हालांकि यह सब इसके लायक है। तुलियन झील की सुंदरता वास्तव में बहुत एक आनंद है। बैसरन कश्मीर घाटी के हरे भरे घने जंगलों घास के मैदानों में से एक है। पहलगांव से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस रमणीक स्थल को अक्सर मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लंबे काले घास के मैदान स्विट्जरलैंड के घास के मैदानों से मिलते जुलते हैं। बैसरन में घने देवदार के जंगल भी हैं और चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ घास के मैदानों के विपरीत है। बैसरन तुलियन झील की ओर जाने वाले ट्रैकर्स के लिए यह एक बेस कैंप के रूप में काम करता है। अवंतीपुर मंदिर।
अवंतीपुर मंदिर इस क्षेत्र में एक सदियों पुराना मंदिर है जिसे कई बार बनाया और नष्ट किया गया। खंडहर एक शांत प्राचीन तरीके से सुंदर दिखता है, जैसे कि घर का कोई बुजुर्ग अपने बुढ़ापे में बस गया हो। मंदिर पहलगांव के रास्ते में पड़ता है और इसे पहली बार महाराजा अवंती वर्मन ने 800 ईस्वी में बनवाया था। प्राचीन पत्थरों की जीवंतता का अनुभव करने और ढेर सारी फोटोज क्लिक करने के लिए यहाँ जरूर जाएं। कोलाहोई ग्लेशियर लेदर नदी एक हिम नदी जलधारा है जो कोलाहोई ग्लेशियर से शुरू होती है और पहलगांव की खूबसूरत घाटी के नीचे की ओर बहती है। जब कोलाहोई ग्लेशियर वहां लटका हुआ है और खतरनाक ट्रैक द्वारा सबसे अच्छा पहुंचा जा सकता है और एक बहुत ही खतरनाक ट्रैक द्वारा यहां पहुंचा जा सकता है। नदी, पिकनिक, घुड़सवारी, प्रशिक्षण, मछली पकड़ने और राफ्टिंग के लिए सभी के लिए आसानी से सुलभ है। पहलगांव में मौज मस्ती करने के लिए लेदर एम्यूजमेंट पार्क जाएं। यहां बर्फ से ढके पहाड़ों और घास के मैदानों के बीच आपको बम्पिंग कार की सवारी, मिनी रेल में यात्रा या पैडल बोट में सवारी करने जैसी सरल मजेदार गतिविधियों का आनंद मिलता है। बच्चे विशेष रूप से इस जगह का आनंद लेते हैं। अगर आपके पास खाली दिन है और आपको नहीं पता क्या करना है तो यह आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। लोलाब की घाटी अंडाकार आकार की है जो अपने बेमिसाल खूबसूरती, कुंवारी घास के मैदानों, देवदार के घने जंगलों और कहीं से भी फूटने वाले प्राकृतिक झरनों के लिए जानी जाती है। स्थानीय लोग और पर्यटक समान रूप से यहाँ टेंट लगाने और अलाव जलाने और रात बिताने के लिए यहाँ आते हैं। पंचतरणी एक और कैंपिंग साइट है जो पहलगांव में अपने दृश्यों के लिए जानी जाती है। यह 40 किलोमीटर दूर है और अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के लिए एक छोटा सा पड़ाव भी है। अमरनाथ के लिए हेलीकॉप्टर भी यहीं उतरते हैं जिससे तीर्थ यात्रियों को बाकी रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता है। अमरनाथ यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। इसलिए अगर आप पहलगांव घूमने के लिए अगर आप आ रहे हैं तो प्राचीन मंदिर भी जरूर घूमने जाएं। अमरनाथ यात्रा। पहलगांव की बात करें तो श्री अमरनाथ यात्रा की भव्य और शानदार यात्रा को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। यह गुफा शहर के मंदिर रास्ते में पड़ता है जो पैदल यात्रा करने वाले कई तीर्थ यात्रियों के लिए रात का पड़ाव भी है। अमरनाथ शिवलिंग सर्दियों के अंत में बनता है और गर्मियों के अंत तक बना रहता है, इसलिए गुफा केवल श्रावण मास में ही खुलती है जो जुलाई या अगस्त में पड़ता है। अगर आप इस मौसम में पहलगांव जाते हैं तो अमरनाथ की यात्रा करना ना भूलें। शेषनाग झील। शेषनाग झील का नाम उस विशाल सांप के नाम पर रखा गया है जो विशाल दूध सागर में भगवान विष्णु के लिए सिंहासन बनाने के लिए खुद को लपेटता है। यह शेषनाग भगवान राम के छोटे भाई श्री लक्ष्मण के रूप में और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊजी के रूप में भगवान विष्णु को उनके सांसारिक कार्यों में सहायता करने के लिए आए थे। देवदार के पेड़ों और शानदार पहाड़ों की कभी न खत्म होने वाली कतार से घिरी शेषनाग झील पहलगांव में शांति सुंदरता का केंद्र है। कई तीर्थयात्री यहाँ इसलिए भी आते हैं क्योंकि कहा जाता है कि शेषनाग यहीं इसी झील में आज भी रहते हैं।